वीडियो थोड़ी अधिक लंबी हो सकती है, तो या तो अंत तक देखें या फिर यहीं पे बंद कर लें। नाथूराम विनायक गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को पुणे जिला के बारामती में हुआ। हाई स्कूल के बाद ही इन्होंने पहले आरएसएस और बाद में हिंदू महासभा से जुड़ गए। उसके कुछ समय बाद 1948 में मोहनदास करमचंद गांधी के पाकिस्तान को पैसे देने की जिद के बाद इन्होंने गोली मारकर मोहनदास गांधी की हत्या कर दी। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर वो क्या वजहें थीं। आखिर एक 37 वर्ष के सुलझे धार्मिक परिवार का ख्याल रखने वाले व्यक्ति को किसी को मारने का या हत्या करने का विचार आया कहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे की लिखी पुस्तक गांधी वध क्यों, जो कि 55 कोटिचे बलि का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ होता है 5 करोड़ की बलि। इस पुस्तक में भारत सरकार द्वारा गठित कपूर आयोग की रिपोर्ट और नाथूराम गोडसे के न्यायालय में दिए गए बयान सम्मिलित हैं। इस पुस्तक में जो कपूर आयोग ने रिपोर्ट दी कि गांधी की हत्या किन कारणों से हुई, इसकी शुरुआत होती है विभाजन से। विभाजन के समय बंगाल और पंजाब में हिंदुओं को मारा गया, नरसंहार किया गया, उनकी महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार किए गए, उन्हें जबरन मार पीट कर डरा धमकाकर मुसलमान बनने के लिए मजबूर किया गया। इसी प्रकार का एक हत्याकांड रावलपिंडी में हुआ, जो रावलपिंडी का बलात्कार के नाम से जाना जाता है। वहाँ डरा धमकाकर कुछ लोगों को मुसलमान बना दिया गया और वहाँ की जो हिंदू और सिख महिलाएं थीं, उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद को अग्निकुंड में झोंक दिया, कुछ ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। वहीं कई माताओं ने अपनी बच्चियों की खुद हत्या कर दी ताकि वो इस क्रूरता से बच सके। इसके बाद वहाँ से पलायन कर रहे हिंदुओं में हिंदुओं की ट्रेनें रास्ते में रोक दी जाती थी, वहाँ पानी के नल वगैरह तोड़ दिए जाते थे, जिससे बच्चे भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर रहे थे। एक अधिकृत सूचना के अनुसार कुछ माता पिता अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए अपना मूत्र तक उन्हें पीने के लिए देते थे ताकि बच्चे किसी प्रकार जीवित रहें। रास्ते में ट्रेनें रोकी जाती थीं और वहाँ से लड़कियों और महिलाओं को उठा लिया जाता था। महिलाओं, बच्चियों को, लड़कियों को एक से अधिक बार बलात्कार किया जाता था, एक इंसान से दूसरे इंसान में बेचा जाता था। इसी प्रकार का एक हमला जनवरी 1948 में बन्नू से निकली एक ट्रेन में हुआ, जिसमें 500 हिंदुओं को मार डाला गया। इसके बाद जहां भारत में धर्मनिरपेक्षता और सब मिलजुल कर रहने की बात चल रही थी, वहीं पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की एक परिषद की बैठक हुई, जिसमें एक गीत गाया गया। जो गीत कुछ इस प्रकार है कि पाकिस्तान में इस्लाम का स्वतंत्र केंद्र निर्माण हो, पाकिस्तान में फिगर मुस्लिम लोगों का मुंह देखने तक का दुर्भाग्य ना हो, मुस्लिम राष्ट्र के घर तभी जगमगा उठेंगे जब पाकिस्तान से मूर्ति पूजक कांटों का अस्तित्व मिट जाएगा। हिंदुओं का कर्तव्य ही है मात्र गुलाम रहना। इसके बाद 11 जनवरी 1948 को 850 सिख और सिंधियों के जत्थे को रास्ते में लूट लिया गया। उनकी महिलाओं के नाक और कान के गहने खींच लिए गए, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ गया और सरकार ने भी पाकिस्तान को दी जाने वाली 55 करोड़ की राशि को देने से इनकार कर दिया। लेकिन इसके बाद मोहनदास गांधी ने अनशन किया। 13 जनवरी को अनशन पे बैठ गए और 14 जनवरी को मंत्रिमंडल को अपना आदेश निरस्त करना पड़ा और पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तैयार होना पड़ा। इसी घटना का वर्णन करते हुए मोहनदास करमचंद गांधी के शिष्य प्यारेलाल लिखते हैं, उनकी एक पुस्तक है महात्मा गांधी द लास्ट फेज, उसके दूसरे खंड के पेज नंबर 719 में लिखते हैं कि मोहनदास ने जब स्वयं से प्रश्न किया कि निर्णय जो इस प्रकार बदला मंत्रिमंडल का, तो इसका कारण क्या था, और मोहनदास गांधी खुद ही इसका जवाब देते हैं कि मेरा अनशन। के साथ ही जो पाकिस्तान से हिंदू आए थे उन्हें गांधी कहते थे कि तुम वापस अपने अपने राज्यों में चले जाओ। वो हिंदुओं से हठपूर्वक
बोलते थे कि मुसलमानों को संरक्षण दो, आपके बच्चे, आपकी स्त्रियां, आप स्वयं भले भूखे रहें या ठंड एवं आकाश के नीचे सिकुड़ जाएं, लेकिन फिर भी मुसलमानों को संरक्षण दो। गांधी की हत्या के बाद राजगोपालाचारी जी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है गांधी की शिक्षा और तत्वज्ञान। इसमें लिखा कि सरदार पटेल के शब्द थे कि गांधी 55 करोड़ की राशि पाकिस्तान को देने की हट कर बैठे, जिसका फल उन्हें उनके वध से मिला। ये तो थी परिस्थितियाँ कि बनी कैसे। लेकिन नाथूराम गोडसे ने जो कोर्ट में बयान दिया जिसमें उन्होंने बताया कि हत्या करने के पीछे वजह क्या थी, उसे दूसरे अध्याय में उन्होंने बताया कि गांधी की हत्या के कारण क्या थे, जिसे शासन ने समाचार पत्रों को छापने से प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया कि इसे कोई भी नहीं छाप सकता, क्योंकि शासन का मानना था कि सत्य का गला घोट कर ही सत्यवादी गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। इस रोक के पीछे कारण यह था कि इसमें गांधी के राजनीति का दुर्व्यवहार के बारे में गोडसे ने बताया था, और सत्ता या शासन बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये बात लोगों तक पहुंचे। बयान के बाद जब गोडसे और उनके साथियों को सज़ा सुनाई गई, तो सज़ा सुनाने के बाद सभी अखंड भारत अमर रहे, वंदे मातरम, स्वतंत्र लक्ष्मी की जय के नारे लगाने लगे। इसी क्रम में न्यायमूर्ति श्री खोसला ने गांधी वध के लगभग 15 वर्ष पश्चात अपनी पुस्तक में लिखा कि गोडसे का बयान दर्शकों के लिए आकर्षक दृश्य था। वहाँ सभी की सिसक, आहें और आंखों से आंसू निकल रहे थे। अगर वहाँ बैठी जनता को न्याय करने का अवसर मिलता तो निश्चित रूप से अधिक संख्या में लोग गोडसे को निर्दोष सिद्ध कर देते। अब हम आते हैं उस बयान पर जिसे भारत सरकार ने बैन किया था। अब तो इसे पढ़ सकते हैं, बुक में भी है, लेकिन तत्कालिक समय में इसे बैन कर दिया गया था। इसमें नाथूराम गोडसे लिखते हैं कि मैंने एक भक्तिपरायण ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, जिसके कारण हिंदू धर्म, इतिहास और संस्कृत के प्रति मेरी बचपन से ही श्रद्धा रही है। मुझे हिंदुत्व पर अभिमान था। मेरे लिए सभी हिंदू मेरे भाई बहन जैसे थे। मैंने दादा साहब नौरोजी, विवेकानंद, गोखले और तिलक को पढ़ा है। इसके पश्चात मुझे लगता है कि देशभक्त होने के नाते मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य है कि मैं हिंदुत्व और हिंदू जनता की सेवा करूं। उस समय गांधी की नीतियां इसके विपरीत थी। जब गांधी दिल्ली गए तो वहाँ के लोकल लोगों और पुजारियों के मना करने के बावजूद उन्होंने मंदिर में कुरान की आयतें पढ़ी, लेकिन कभी उन्होंने मस्जिद में गीता पढ़ने का साहस नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा करेंगे तो मुसलमान उनका क्या हश्र करेंगे। जिस सभा के बाद उन्होंने मंदिर प्रांगण में कुरान पढ़ी थी, उस सभा में नारायण आप्टे जी भी अपने साथियों के साथ गए थे, और वहाँ हिंसा करने नहीं गए थे, केवल विरोध करने गए थे। लेकिन वहाँ कायरतापूर्वक गांधी पीछे के रास्ते से निकल गए। गांधी अपनी सभाओं में शिवाजी, महाराणा प्रताप जी और गुरु गोविंद सिंह जी की निंदा करते थे और उन्हें गलत पथ पर चलने वाला बताते थे। गांधी इन वीरों के सामने कुछ भी नहीं थे। इन वीरों की निंदा इनकी सीमा से बाहर थी, लेकिन फिर भी इनकी निंदा करके वे अपने बौद्धिक दिवालियापन का नमूना देते रहे। गांधी अपने आप को हमेशा मुसलमानों का नेता बनाना चाहते थे, लेकिन मुसलमानों ने ऐसा कभी नहीं समझा। इसी क्रम में 1924 में उन्होंने मुस्लिमों के लिए अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए आर्य समाज की जी भरकर निंदा की। इसके बाद सिंधु में स्वामी दयानंद जी द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पर बैन लगा दिया गया। उनके इस आचरण ने मुसलमानों को और उकसा दिया, और एक युवक ने आरोप लगाया कि ये लोगों में बुरी भावना फैला रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। और इसी क्रम में स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या हो गई। हत्या के आरोपी अब्दुल रशीद को गांधी ने अपना भाई बताया और उसकी सजा कम कराने के पक्ष में दलील दी। हाँ, यहाँ पे गांधी को वो हिंसा नहीं दिखी जो शायद भगत सिंह ने की थी। जब भगत सिंह का पैरवी करने की बारी आई थी तब इन्होंने कहा था भगत सिंह ने हिंसा की है, लेकिन यहाँ अब्दुल रशीद ने जो श्रद्धानंद जी की हत्या की उसमें बिल्कुल हिंसा नहीं थी। राम राज्य की बात करने वाले मोहनदास गांधी को जब पता चला कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जा रहा है और कुछ मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा
कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाना चाहिए, जो हिंदी के साथ उर्दू मिक्स खिचड़ी भाषा है उसे राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए। ये कितनी लज्जाजनक बात थी कि मुसलमानों के विरोध करने के कारण जहाँ जहाँ वे बंद करवा सकते थे वहाँ उन्होंने वंदे मातरम का गायन बंद करवा दिया। शिवाजी की प्रशंसा के लिए गाई जाने वाली शिवा वावनी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक भाषण में उन्होंने बोला कि राजेंद्र प्रसाद जी ने इन्हें बताया कि उनके पास गौ हत्या बंद कराने के लिए 50,000 पोस्ट कार्ड और लगभग 25-30 हज़ार तार आए हैं, जिसमें लिखा है कि सरकार गौ हत्या रोकने के लिए कानून बनाए। तब गांधी ने कहा कि इस बारे में पहले ही मैं एक सभा में बोल चुका हूँ, लेकिन पता नहीं फिर भी लोग पत्र और तार क्यों भेज रहे हैं। मैंने बोला है कि यह सिर्फ हिंदुओं का देश नहीं है, यहाँ गौ रक्षा पर या गौ हत्या रोकने के लिए कानून नहीं बनाया जा सकता। मैं उस व्यक्ति पर अपने विचार कैसे थोप दूं जो गौ हत्या करना चाहता है। लेकिन जब मंत्रिमंडल द्वारा पाकिस्तान को पैसे ना दिए जाने के बाद अनशन किया और उस पर अपने विचार थोपे कि नहीं पैसे दिए जाएं, तो उस समय यह नैतिकता कहीं नहीं दिखी। ये बुक के सवाल हैं, मैं नहीं पूछ रहा हूँ। आगे गोडसे लिखते हैं कि मेरी गांधी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मुझे पता है कि हत्या के बाद लोगों के मन में मेरा आदर कम हो जाएगा, लेकिन मैं यह कैसे भूल जाऊं कि प्रतिदिन हजारों हिंदुओं का संहार होता रहा है। 15,000 सिखों को गोलियों से भून दिया गया। हिंदू स्त्रियों को नग्न करके जुलूस निकाला गया, उन्हें बेचा गया। इसलिए मुझे हत्या के लिए बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार पाकिस्तान से जो आने वाले हिंदू थे उन्होंने दिल्ली में कुछ मस्जिदों में शरण ली हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे सर्दी का माहौल था और कहाँ जाते, घर उनके पास थे नहीं। तो गांधी ने जब अनशन किया तो अनशन तोड़ने की शर्त में एक शर्त यह भी थी कि दिल्ली में हिंदुओं को मस्जिद से निकाल दिया जाए और मस्जिदों को मुसलमानों के हवाले कर दिए जाए। जिस दिन उनकी ये शर्त मानी गई उस दिन बारिश हो रही थी। नाथूराम गोडसे जी लिखते हैं कि मैं उस दिन दिल्ली में ही था, वहाँ ऐसी सर्दी थी कि घर के अंदर तक इंसान कांप रहे थे, लेकिन ऐसे बारिश और ठंड में भी लोगों को जबरन मस्जिदों से बाहर निकाल दिया गया और वो लोग बाहर ठंड में और बारिश में तड़पते रहे। इसके बाद कुछ शरणार्थी अपनी स्त्री और बच्चों को लेके बिरला हाउस के बाहर गए और वहाँ पे गांधी हमें शरण दो, गांधी हमें रहने के लिए स्थान दो के नारे लगाए। लेकिन उस समय शायद गांधी जी होंगे, इसलिए उन्होंने ये बातें सुनी नहीं। जब कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी जी को यवनों ने मार डाला, उनकी क्रूरता से हत्या कर दी, तब गांधी ने इसका अपनी सभाओं में बढ़ चढ़कर प्रयोग किया और बोला कि जिस प्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी की हत्या हुई उसी प्रकार हमें अहिंसा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करना पड़ेगा। मतलब जाओ और बोलो आज भैया मार हमें। और नाथूराम गोडसे का विश्वास था कि ऐसी अहिंसा, ऐसा नपुंसकता लोगों को नपुंसक बना देगी और पाकिस्तान हमला करेगा और वही होगा जो मुसलमान चाहते थे और भारत हिंदू राष्ट्र की जगह मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। अंत में गोडसे कहते हैं कि मुझे पता है यदि मैं गांधी वध करूंगा तो जड़ सहित नष्ट कर दिया जाऊंगा। लोग मुझसे घृणा करेंगे, लेकिन इससे देश ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जो उचित है। मेरे पास कहने के लिए कुछ खास नहीं है। यदि देशभक्ति पाप है तो हाँ, मैं पापी हूँ, लेकिन अगर यह प्रशंसा के योग्य है तो मैं आपकी उस प्रशंसा का पात्र हूँ। मुझे विश्वास है कि मनुष्यों द्वारा बनाई गई न्यायालय के ऊपर भी एक न्यायालय है जहाँ मुझे निर्दोष साबित किया जाएगा। मैंने यह देश की भलाई के लिए किया। मैंने उस व्यक्ति के ऊपर गोली चलाई जिसकी नीति से हिंदुओं पर घोर संकट आए, हिंदू नष्ट हुए, कई महिलाओं का बलात्कार हुआ। मेरे लिए संतोष का विषय यह है कि मुझे अभी भी कोई पश्चाताप नहीं है। मैंने यह बयान सिर्फ इसलिए दिया है कि लोग मेरी सोच से, मेरे विचारों से भली भांति रूबरू हो सकें। मुझे इस बात में लेस मात्र भी संदेह नहीं है कि जब भी देश के सच्चे इतिहासकार इतिहास लिखेंगे तो उसमें मुझे सही बताया जाएगा और मेरे कार्य का सही मूल्य आंका जाएगा। अखंड भारत अमर रहे।
वंदे मातरम। तो ये थे नाथूराम गोडसे के बयान। इसके बाद 8 नवंबर 1949 को मौत की सज़ा सुना दी गई, जिसे बदलने के लिए मोहनदास के बेटे मणिलाल गांधी और रामदास गांधी ने याचिका दायर की, अपील की, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल और राजगोपालाचारी जी ने उनकी दलीलें खारिज कर दी। अब इसके बाद आप लोग खुद ही विचार कीजिए, कौन देशभक्त था, कौन आतंकवादी था, किसने सही किया, किसने गलत किया। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।